ड्रग एडिक्शन, ड्रग की स्मगलिंग इस देश में कितनी तेजी के साथ हो रही है, यह भी आप सबको अच्छी तरह मालूम है और यह निरंतर बढ़ता जा रहा है। 2004 का एक हमारे पास डाटा है जिसमें भारत में ड्रग्स एडिक्ट 28 लाख, 2004 में 28 लाख उनकी संख्या थी, उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ था। यह संख्या तो पहले से और कहीं अधिक बढ़ी है। और इसमें ड्रग एडिक्टेड जो लोग हैं उसमें ज्यादातर छोटे बच्चे, 15 से लेकर 35 वर्ष तक के जो नौजवान हैं, बच्चे हैं, वह सब शामिल हैं। उनकी जिंदगी को ड्रग्स की जो स्मगलिंग हो रही है, और ड्रग्स के स्मगलिंग की बात मैंने इसलिए की है बहनों भाइयों की यह भी हमारे देश की सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा संकट पैदा कर रहा है। आंतरिक सुरक्षा और आतंकवाद की चुनौती बड़ी है। एक और बड़ा कारण है वो फेक करेंसी, फर्जी रुपया, नकली रुपया आजकल प्रचलन में आ चुका है। और 2006 में जब इस बारे में जांच पड़ताल हुई थी, उस समय बामुश्किल कुछ हजार या 500 करोड़ रुपया यह फेक करेंसी जो है प्रचलन में थी इसे हिंदुस्तान में। लेकिन एनआईए ने जो इधर हाल में रिपोर्ट दी है, इस समय 16,000 करोड़ रुपया इस भारत के अंदर फेक करेंसी यह जो है प्रचलन में आ चुकी है। इसे भी भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी चुनौती मानती है। साइबर टेररिज्म का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा है। इसके कारण भी आंतरिक सुरक्षा हमारे देश में संकट में है। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, साइबर अटैक जो हुआ था उस समय 2011 में, तो उस समय 2004 में हुआ था, तो उस समय केवल 23 ऐसी घटनाएं थी। 23 घटनाएं थी जो कि दर्ज हुई थी साइबर अटैक के कारण। लेकिन बाद में आज 2011 में जो रिपोर्ट आई है, 13,301 घटनाएं रजिस्टर की जा चुकी हैं। साइबर अटैक के माध्यम से आप सबको जानकारी होगी कि किस तरीके से कम्युनिकेशन, रेल, एयरलाइंस, स्टॉक एक्सचेंज और मिलिट्री कमांड जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी निशाना बनाया जा सकता है। तो साइबर यह जो अटैक है यह भी देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही घातक है। लेकिन इन सब सारे संकटों से देश को निजात दिलाने के लिए इस सरकार ने कहा कि हमारे पास कोई प्रभावी कानून नहीं है आतंकवाद से लड़ने के लिए, नक्सलवाद से लड़ने के लिए। इसलिए उन्होंने एनसीटीसी का एक प्रपोजल रखा, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर। लेकिन संसद के दोनों सदनों में नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर के मुद्दे पर हमारे दोनों नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए हैं, इसलिए बहुत विस्तार में नहीं जाऊंगा। विडंबना यह है कि यह सरकार एनसीटीसी बनाना चाहती है, भारत के संघीय ढांचे पर प्रश्न चिन्ह लगाना चाहती है। हम लोगों ने कहा कि जो भी कानून बनाना हो कानून बनाइए, जो भी सेंटर बनाना हो सेंटर बनाइए, लेकिन भारत के फेडरल स्ट्रक्चर पर किसी भी सूरत में सवालिया निशान नहीं लगना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी की यह मांग रही है। जबकि यह इस सच्चाई को भी हम जानते हैं कि इस सरकार ने आतंकवाद के संकट से इस देश को निजात दिलाने के लिए आज तक कोई एक कठोर कानून भी नहीं बनाया है। आज तक एक भी कानून इस सरकार ने नहीं बनाया है। इसलिए हमारा यह कहना है कि एक कठोर कानून भी इस आतंकवाद के संकट से निपटने के लिए होना चाहिए। यदि किसी ऐसा कोई कानून बनाने के लिए सरकार संसद में यदि कोई बिल लेकर आती है तो भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से सरकार की मदद करेगी।